नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुपर टीच के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपका वैकेंसी जारी होने से लेकर एडमिट कार्ड, सिलेबस, रिजल्ट, सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। ऐसे ही आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। वैकेंसी है प्राथमिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारी, फर्राश, माली, वाटरमैन, चौकीदार एवं स्वीपर की। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये जो वैकेंसी है आपका प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई है 15 मार्च 2024 को। आवेदन प्रारंभ है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 21 मार्च 2024 11 बजे से है। अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक है। आगे विज्ञापन में बताया गया है प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के अंतर्गत आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारी, फर्राश, माली, वाटरमैन, चौकीदार एवं स्वीपर के निम्नांकित रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। फिर महत्वपूर्ण टिप, शैक्षणिक योग्यता हम देखेंगे। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। आगे दिया है सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं जैसे ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, फर्राश, माली एवं प्लम्बर के कार्य का शासकीय संस्थान या सार्वजनिक उपक्रम या प्राइवेट कंपनी में कम से कम 1 वर्ष के कार्य का अनुभव हो और संस्था प्रमुख द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख द्वारा सील एवं हस्ताक्षर के साथ प्रदत्त किया गया हो, संलग्न किए जाने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपका इन फील्ड्स में ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, फर्राश, माली एवं प्लम्बर के क्षेत्र में आपके पास अगर कोई 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, आवेदन पत्र उचित रूप में पाए जाने मात्र से आवेदक साक्षात्कार के लिए आहूत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। रिक्त पदों एवं उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए माननीय प्रधान न्यायाधीश रायपुर के द्वारा साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण हेतु नियम प्रक्रिया विहित की जा सकेगी एवं तत्संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा तथा आवश्यकता होने पर साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजन कराने का अधिकार सुनिश्चित होगा। अब हम देखेंगे वेतन। वेतन यहाँ पे बताया गया है 10,620 एक मुश्त, मतलब आपको पर मंथ 10,620 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोई भी भत्ते वगैरह होते हैं वो इस पद के लिए देय नहीं होंगे। मात्र आपको 10,620 रुपये दी जाएगी भर्ती। अब आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा के लिए जो शर्तें रखी गई हैं वो है प्रत्येक वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। मतलब न्यूनतम आयु सीमा 18 मांगी गई है, अधिकतम 30 वर्ष। अगर आप छत्तीसगढ़ के ही हैं तो आप 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेंगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं हो। आगे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। आयु संबंधी प्रमाण
के लिए 5वीं कक्षा या 10वीं में दर्जित जन्म तिथि मान्य होगी। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोस्तों अब हम देखेंगे रिक्त पदों का विवरण, जिसमें रिक्त पद का नाम, रिक्त पदों की संख्या, आरक्षित पद और अनारक्षित पद। रिक्त पद का नाम है फर्राश, माली, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर। कुल पदों की संख्या 15, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, मुक्त के लिए अनुसूचित जाति में 2 पद, मुक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 पद, वो भी मुक्त, सामान्य वर्ग के लिए 7 पद मुक्त और 3 पद महिलाओं के लिए जारी किए गए हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए हैं जिन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले, उपरोक्त पदों के संबंध में विज्ञापन, भर्ती, नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली SLP क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी। दूसरा, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। तीसरा, महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किए जाएंगे, अपितु उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे। आगे दिया है, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपको किसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको सामान्य वर्ग का माना जाएगा और सामान्य वर्ग की तरह आपके लिए सारे नियम लागू होंगे, ना कि आरक्षित पद के लिए। आगे दिया है, महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होंगे। आगे दिया, ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के अनुसार 40% से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें उनके संबंधित वर्ग में माना जाएगा। अब आगे देख लेते हैं अन्य शर्तें। तो अन्य शर्तों में ये कहा गया है कि आप भारत के नागरिक हो, रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन हो, ऐसे ही आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होना अनिवार्य है। कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सत्य दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। फिर आगे आपका आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताई गई है। जैसे आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार हस्ताक्षरित कर स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज, जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र में पद का नाम फर्राश, माली, वाटरमैन, चौकीदार एवं स्वीपर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पद का नाम लिखे जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन रखे जाने पर भी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उपरोक्त आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। कोरियर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 10 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के
7 शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया के बारे में देखें। इसमें बताया गया है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के आवेदन पत्र की छटनी के पश्चात पात्र आवेदकों की उपयुक्तता क्या कौशल परीक्षा अथवा साक्षात्कार आयोजित कराई जाएगी। कौशल परीक्षा आपका लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व या पश्चात दस्तावेज परीक्षण या जांच किया जाएगा। कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर की वेबसाइट raipur.dcourts.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षा हेतु सूचना पत्र, प्रवेश पत्र, बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्रह नहीं होगा। दोस्तों, ये है आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें आवेदित पद का नाम आपको लिखना है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, लिंग पुरुष, संकेतक 1, महिला संकेतक 2, फिर इधर राइट साइड में स्वप्रमाणित वर्तमान पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर पिता या पति का नाम, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता हिंदी में, स्थायी पता, जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में, दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में आपकी आयु क्या है अभी वो लिखनी है, आवेदक का मोबाइल नंबर, क्या आप आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं वो लिखना है, अगर है तो आपको प्रमाण पत्र लगाना है। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है या नहीं वो लिखना है, अगर है तो आपको स्थायी प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। फिर क्या आप विवाहित हैं या नहीं हैं, फिर आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दंडित प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है तो वो हाँ या नहीं करना है। फिर आपका परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, विषय, प्राप्तांक या पूर्णांक, प्रतिशत आपको लिखना है, प्राप्तांक और पूर्णांक सहित। फिर विशेष योग्यता यदि है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र लगाना है। आवेदन पत्र में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका हस्ताक्षर, नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल ये घोषणा में लिखना है। तो ये है प्रारूप, जिसे आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। फुलफिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और लिफाफे में स्पष्ट एड्रेस के साथ और स्पष्ट पद के साथ आपको भेजना है। अगर आप एक से अधिक आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक से अधिक लिफाफा, एक से अधिक डॉक्यूमेंट, मतलब अलग अलग आपको अलग अलग पद के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करके अलग अलग आवेदन करना होगा, ना कि एक ही लिफाफे में। आपको अलग अलग लिफाफे में हर पद के लिए सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको प्रेषित करना है। दोस्तों, ऐसे ही नई वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल सुपर टीच को देखते रहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर आप तक पहुंचाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।